क्या आपको पता है कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? वो 9 देवी के नाम क्या है और उनके पीछे का रहस्य क्या है? तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं नवरात्रि के बारे में। नवरात्रि हम हर साल ये त्योहार मनाते हैं और कुछ लोग तो पूरा साल इंतज़ार करते हैं कि कब नवरात्रि आएगी, क्योंकि भला डांडिया गरबा खेलना किसे नहीं पसंद। नवरात्रि का अर्थ क्या होता है और ये शब्द कहाँ से लिया गया? नवरात्रि पर्व सनातन धर्म में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नवा रात्र। नवा मीन 9 एंड रात्र मीन्स नाइट्स। ये 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग 9 अवतारों की पूजा की जाती है और 10वां दिन दशहरा के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि साल में कितनी बार आती है और उसके पीछे छुपा वैज्ञानिक कारण क्या है? नवरात्रि साल में 4 बार आती है। आषाढ़ नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि, मेघ नवरात्रि और शरद नवरात्रि। शरद नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि का महत्व ज़्यादा है, इसीलिए उसे बड़ी धूमधाम से भी मनाया जाता है। और उसके पीछे छुपा वैज्ञानिक कारण ये है कि जैसे आप सभी को पता ही होगा, हमारा शरीर प्रकृति से बना है और जब प्रकृति में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं तो उसी वजह से हमारे शरीर में भी बदलाव आने शुरू हो जाते हैं और उस प्रकृति का पूरा असर हमारे शरीर पर ज़्यादा ना पड़े, इसलिए नवरात्रि में उपवास भी किया जाता है। अब जानते हैं माँ दुर्गा के 9 अवतारों के बारे में और हम उनसे क्या सीख सकते हैं। दुर्गा के 9 रूपों में से पहला रूप आता है शैलपुत्री का। शैलपुत्री पहाड़ों की पुत्री, पर्वतराज हिमालय के घर इनका जन्म होने से ये देवी को हम शैलपुत्री के नाम से जानते हैं और ये देवी हमें अनंत शक्ति देती है। शैल का अर्थ होता है असाधारण या फिर किसी भी ऊर्जा के सर्वोत्तम शिखर तक पहुंचना, यानी कि जब भी हम किसी अनुभव या भावनाओं के शिखर तक पहुंच जाते हैं तब हम ये दिव्य चेतना का अनुभव करते हैं। हम इनसे क्या सीख सकते हैं? शैलपुत्री देवी हमें स्थिरता और दृढ़ता सिखाती है। जीवन पे कोई भी संकट आने पर भी हमें पहाड़ की तरह स्थिर रहकर, दृढ़ रहकर हमें इस परेशानियों का सामना करना है और उस पर विजय पाना है। माँ दुर्गा के 9 रूपों में से दूसरा रूप आता है ब्रह्मचारिणी का। ब्रह्म का अर्थ होता है तप, तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली। कहा जाता है कि माँ ब्रह्मचारिणी जैसा तप कोई कर नहीं पाया। माँ ने हजारों वर्ष तप किया था, इसके वजह से इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। हम इनसे क्या सीख सकते हैं? ब्रह्मचारिणी माता से हम शांति की सीख ले सकते हैं। कई बार हम मेहनत करते हैं और उसके फल की आशा तुरंत ही करने लगते हैं, तो ब्रह्मचारिणी माता हमें सिखाती है कि सही समय का इंतजार करो और अपने कर्म करते जाओ। माँ दुर्गा के 9 रूपों में से तीसरा रूप आता है चंद्रघंटा का। चंद्रघंटा चांद की तरह चमकने वाली माता। माँ चंद्रघंटा के मस्तक, माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। चंद्रमा हमारे मन का प्रतीक होता है और जैसे चंद्र का आकार बदलता रहता है, इसी तरह मन में कई सारे उतार चढ़ाव भी आते रहते हैं। अक्सर हम अपने मन से ही उलझते रहते हैं और जैसे घंटे को आप किसी भी तरह बजाए, उसमें से ध्वनि एक ही प्रकार की आती है। इसलिए चाहे सुख हो या दुख, सब परिस्थितियों को एक समान मानकर चलिए, उनसे भागिए मत। हम इनसे क्या सीख सकते हैं? जीवन में समर्पण का भाव, अपने चाहने वाले के साथ और दूसरों के प्रति जीने की शिक्षा हमें ये देवी सिखाती है। दुर्गा के 9 रूपों में से चौथा रूप आता है कुष्मांडा देवी का। कुष्मांडा अंड अथवा ब्रह्मांड को उत्पन्न करके इस देवी ने ही ब्रह्मांड की रचना की, इसीलिए इन्हें कुष्मांडा कहा जाता है और संस्कृत में कुष्मांडा कद्दू को कहा जाता है और ये देवी को कद्दू की बलि बहुत प्रिय है, इसलिए भी इन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। हम इनसे क्या सीख सकते हैं? कुष्मांडा देवी हमें जीवन में हमेशा एनर्जेटिक और क्रिएटिव बनने की सीख देती है। माँ दुर्गा के 9 रूपों में 5वां रूप आता है स्कंद माता का। स्कंद माता कार्तिकेय की माता। भगवान स्कंद कुमार, जिन्हें कार्तिकेय भी कहा जाता है, इनकी माता होने के कारण ये देवी को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। स्कंद माता ज्ञान और क्रिया के स्रोत, आरंभ का प्रतीक है। कई बार हमारे पास ज्ञान तो होता है लेकिन उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है। अपने कार्य से अर्जित किए गए ज्ञान का एक उद्देश्य होता है। स्कंद भी हमारे जीवन में ज्ञान और क्रियाशीलता के एक साथ आने का भाव को दर्शाता है। यदि जीवन में कठिन परिस्थिति आती है
तो क्या करना चाहिए? समस्या के समाधान के लिए हमें अपने ज्ञान का इस्तेमाल करना चाहिए। हम इनसे क्या सीख ले सकते हैं? गरीब, असहाय और जरूरतमंद लोगों की मदद करना, लोगों पे दया, करुणा और प्रेम रखना, ये हमें स्कंद माता सिखाती है। माँ दुर्गा के 9 रूपों में से 6वां रूप आता है कात्यायनी का। कात्यायन के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने से ये देवी को कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। माँ कात्यायनी क्रोध का वो रूप है जो सब प्रकार की नकारात्मक को समाप्त कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। हम अक्सर ये मानते हैं कि गुस्सा, क्रोध नकारात्मक है, पर असल में क्रोध का अपना एक महत्व, अपना एक स्थान है। सकारात्मक के साथ किया गया हुआ क्रोध बुद्धिमत्ता से जुड़ा होता है और वही नकारात्मक से लिप्त क्रोध भावना और स्वार्थ से भरा होता है। ऐसा कहा जाता है कि ज्ञानी का क्रोध भी उपयोगी और हितकर होता है, जबकि अज्ञानी का प्रेम भी हानिप्रद होता है। हम इनसे क्या सीख ले सकते हैं? जो क्रोध अन्याय के प्रति हो वो उचित होता है, तो हमें कब, कहाँ और कैसे और कितना और किन पर गुस्सा करना है और उस गुस्से पर कैसे नियंत्रण रखना है, ये हम इस माता से सीख सकते हैं। माँ दुर्गा के 9 रूपों में से 7वां रूप आता है कालरात्रि का। कालरात्रि, काल का नाश करने वाली। काल का अर्थ होता है समय और रात्रि का अर्थ होता है रात। उन्हें अंधकार का अंत करने वाली देवी के रूप में भी जाना जाता है। रात्रि देवी का रूप घनी रात से भी काला है और ये देवी काल का नाश करती है, इसलिए इन्हें कालरात्रि कहा जाता है। संपूर्ण सृष्टि में इस रूप में अधिक भयावह और कोई दूसरा नहीं। अज्ञान को नष्ट करने और ब्रह्मांड से अंधकार को दूर करने के लिए ये देवी को कालरात्रि कहा जाता है। हम इस देवी से क्या सीख ले सकते हैं? हमेशा अपने डर को मारकर अपने आप पर विश्वास करके जीना चाहिए। 9 रूपों में 8वां रूप आता है माँ गौरी का। माँ गौरी, एक कथा अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ जाता है। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान इन्हें स्वीकार करते हैं और शिव जी इनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान और गौर वर्ण की हो जाती है तथा तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। ये देवी से हम क्या सीख सकते हैं? ये देवी हमें सीख देती है कर्म प्रधानता की, यानी कि कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं। माँ नौ दुर्गा के 9 रूपों में से 9वां रूप आता है सिद्धिदात्री का। ये देवी सभी प्रकार की सिद्धि देती है, इसीलिए इनका नाम सिद्धिदात्री है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लधिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, इशित्व और वशित्व, ये 8 सिद्धियां होती है। माँ सिद्धियात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। ये देवी हमें सिखाती है कि हमेशा अज्ञान से ज्ञान की तरफ जाने का रास्ता ढूंढो, ताकि तुम्हारा जीवन हमेशा सार्थक और सकारात्मक बना रहे। दशहरा, जो 10वें दिन के नाम से जाना जाता है, भगवान श्री राम ने भी इसी दिन रावण का वध किया था तथा देवी दुर्गा ने 9 रात्रि एवं 10 दिन के युद्ध के उपरांत महिषासुर पर विजय प्राप्ति की थी। ये हमें ये दर्शाता है कि हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। एक एंड मैसेज मेरी तरफ से, नवरात्रि सिर्फ डांडिया और गरबा खेलने के लिए नहीं है। नवरात्रि के पीछे कई सारे महत्व है, कई सारी ऐसी कहानियां हैं जो हमें आज तक पता ही नहीं है, तो प्लीज़ उसे भी जानने की कोशिश करना डांडिया और गरबा खेलने के साथ। सो हैप्पी नवरात्रि।